नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ विद विकास शर्मा में। आज हम आपके लिए चैप्टर 6 अवकलजों के अनुप्रयोग लाए हैं, जिसका पहला प्रश्न है सिद्ध कीजिए sin x प्लस cos x का उच्चिष्ट मान √2 है। बेटा, हमने जो ये sin x प्लस cos x दिया है इसको y के बराबर मान लिया, कह दिया y बराबर sin x प्लस cos x। इसको समीकरण 1 कह दिया और कह दिया डिफरेंशियल फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का dy बटे डी एक्स, साइन एक्स का बेटा cos x और cos x का हो गया माइनस के sin x, जिसको हमने समीकरण 2 मान लिया। फिर हमने इसका अगेन डिफरेंशियल कर दिया विद रेस्पेक्ट टू x के, किसका, समीकरण 2 का। बेटा dy बटे डी एक्स का डिफरेंशियल हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। उच्चतम एवं निम्नतम मान के लिए जो बेटा हमने पहली बार डिफरेंशियल किया था dy बटे डी एक्स, उस dy बटे डी एक्स के मान को हमने 0 के बराबर रख दिया, यानी cos x माइनस साइन एक्स बराबर 0। साइन एक्स को इधर ले गए तो प्लस के साइन एक्स बराबर cos x, cos को अपॉन में लिया, ये हो गया बेटा tan x और यहाँ रह गया 1, और 1 बेटा tan में मान होता है 45, यानी tan पाई बाई 4 का। ये आ गया x बराबर पाई बटे 4। ये x का मान जो पाई बटे 4 आया है बेटा, इसको हम डबल डिफरेंशियल में रखेंगे, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। जैसा कि उसने कह दिया है उच्चिष्ट है, तो ये 100% डबल डिफरेंशियल में रखने के बाद माइनस में आएगा। तो बेटा x बराबर पाई बटे 4 पर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x बराबर पाई बटे 4 बराबर माइनस, ये जो डबल डिफरेंशियल है इस माइनस साइन x की जगह बेटा पाई बाई 4 रख दिया, और माइनस कॉस इस x की जगह भी हमने पाई बाई 4 रख दिया। माइनस के 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस पाई बाई 4 यानी कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। माइनस के 1/√2 माइनस के 1/√2 बेटा ये हो गया माइनस के 2/√2, और माइनस के 2/√2 का मतलब हो गया माइनस के √2, यानी x बराबर पाई बटे 4 पर ये मान माइनस के √2 आ गया। हमने कह दिया x बराबर पाई बटे 4 पर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान ऋणात्मक है, इसलिए दिया गया फलन उच्चिष्ट होगा। अब बेटा ये जो मान पाई बाई 4 आया है, इसको हम जो हमें सवाल दिया गया है समीकरण 1, उसमें x की जगह हम पाई बाई 4 रखेंगे, कह देंगे x बराबर पाई बाई 4 समीकरण 1 में रखने पर उच्चिष्ट मान बराबर, यहाँ x की जगह बेटा पाई बाई 4 तो हो गया साइन पाई बाई 4, फिर cos की जगह तो प्लस cos पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 1/√2, cos पाई बाई 4 1/√2 बराबर ही हो गया 2/√2, और 2/√2 का मतलब होता है √2। यही हमको सिद्ध करना था कि साइन x प्लस कॉस x का उच्चिष्ट मान √2 होता है, यही हमें सिद्ध करना है। बेटा आज का अगला क्वेश्चन है जो फिर बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन है बेटी log x अपॉन x का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। इसका बेटा उच्चिष्ट मान हमें ज्ञात करना है, तो हमने कह दिया लेट y बराबर log x अपॉन x, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी बेटा ये अंश बटे हर है, तो हम इसका डिफरेंशियल जब करेंगे तो y का dy बटे डी एक्स, ये अंश बटे हर है तो नीचे वाली चीज़ यानी हर का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर, अब नीचे वाली चीज़ एज इट इज़ यानी log x का डिफरेंशियल, माइनस ऊपर वाली चीज़ यानी log x एज इट इज़, नीचे वाले यानी x का डिफरेंशियल। बेटा यहाँ पर x है, log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, माइनस ये log x एज इट इज़, x का बेटा 1 हो गया, इस x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 1 बचा, और माइनस के log x और अपॉन में एक्स स्क्वायर। बेटा हमें अगेन यानी पुनः समीकरण 2 का अवकलन करना है, फिर हम यहाँ लिखेंगे इस dy बटे डी एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर बेटा फिर यहाँ अंश बटे हर हो गया, तो नीचे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का वर्ग करेंगे नीचे वाली चीज़ का, नीचे वाली चीज़ यानी एक्स स्क्वायर एज इट इज़ डी ओवर डी एक्स 1 माइनस लॉग एक्स का, माइनस 1 माइनस लॉग एक्स एज इट इज़, और डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर यानी नीचे वाली चीज़ का, अपॉन में बेटा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4 हो गया, ये एक्स स्क्वायर बेटा एज इट इज़ 1 का 0, और माइनस के log x का हो गया माइनस के 1/x,
माइनस ये 1 माइनस लॉग एक्स एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का बेटा 2x, इस x से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बचा बेटा माइनस एक्स, इस 2x के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस की भी, तो बेटा ये हो गया माइनस के 2x, माइनस माइनस प्लस और प्लस के 2x लॉग x। अब बेटा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x कॉमन ले लिया, यहाँ -3 हो गया क्योंकि -1 और -2 -3 हो गया, प्लस के 2 log x, ये x कॉमन है, इस x की पावर 4 से जो कॉमन लिया x की पावर 4 से कट गया यानी x की पावर 3 रह गया, यानी यहाँ आ गया d2y/dx² बराबर -3 प्लस 2 log x/x की क्यूब, ये 4 की जगह बेटा अब 3 रह गई घात। अब हम क्या करते हैं, उच्चतम एवं निम्नतम मान के लिए जो पहली बार डिफरेंशियल किया है उसको हम 0 के बराबर रखेंगे। पहली बार डिफरेंशियल बेटा ये आया है तो dy/dx बराबर 0, यानी dy/dx का मान है 1 माइनस लॉग x/x² बराबर 0। इस x² को बेटा 0 में पहुंचा दिया तो 1 माइनस लॉग x बराबर 0, ये लॉग x इधर आके हो गया लॉग x बराबर 1। बेटा लॉग में 1 वैल्यू होती है लॉग ई की, तो इस 1 की जगह हम लॉग ई रख सकते हैं, लॉग x है ही, लॉग से लॉग कैंसिल यानी x बराबर ही आ गया, यहाँ से x का मान ही आ गया। अब ये मान हम डबल डिफरेंशियल में उठा कर रखेंगे यहाँ x की जगह, ये पता लगाने के लिए कि प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो ये x d2y/dx² एट x बराबर ही, यानी x बराबर ही पर हम ये मान रखेंगे यहाँ बेटा -3 प्लस के 2 log x का मान बेटा कितना है 1, तो यहाँ हमने इस log x की जगह बेटा क्या रख दिया 1, तो हो गया -3 प्लस 2 इंटू 1 क्योंकि log x का मान 1 अपॉन यहाँ पर x की घात 3 है और x किसके बराबर है बेटा e के, तो हो गया e की घात 3 -3 प्लस 2 तो माइनस के 1/e की घात 3 आ गया बेटा, ये माइनस में आ गया तो हमने कह दिया x बराबर e पर d2y/dx² का मान ऋणात्मक है, इसीलिए दिया गया फलन उच्चिष्ट होगा। ये माइनस में है तो उच्चिष्ट होगा, अगर प्लस में होता तो निम्निष्ट होता, बहरहाल ये माइनस में है तो इसलिए कैसा हो गया, उच्चिष्ट हो गया, उच्चतम हो गया। अब हम x बराबर ई, जो सवाल हमें दिया गया है बेटा log x/x, उच्चिष्ट मान निकालने के लिए इसमें x की जगह ये ई रख देंगे, तो बेटा x बराबर ई पर उच्चिष्ट मान हो गया, मान बराबर log x, इस x की जगह बेटा ई रख दिया तो log e/e बराबर log e का मान बेटा 1 होता है तो 1/e, यही हमारा आंसर हो गया। बेटा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। ये 2020, 21 और 24 की परीक्षा में पूछा गया है। हमने कह दिया माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या होगी बेटा 15 माइनस x, क्योंकि योगफल कितना है 15 है। फिर कह रहा है प्रश्नानुसार संख्या के वर्गों का योग, बेटा हमने y है वो हमने y मान लिया, तब y बराबर संख्या के वर्ग, संख्या क्या है x, तो x का वर्ग प्लस दूसरी संख्या क्या है बेटा 15 माइनस एक्स, तो 15 माइनस एक्स का वर्ग, यानी x पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या के वर्गों का योग बराबर हमने मान दिया बेटा y, और फिर इसका समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, x² का आ गया 2x और 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी पावर आगे आ गई तो 2 15 माइनस एक्स, फिर बेटा 15 का 0 माइनस एक्स का हो गया -1, यानी इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गया बेटा 2x और ये हो गया -2 15 माइनस एक्स। फिर बेटा अगेन डिफरेंशियल यानी दोबारा पुनः अवकलन कर दिया तो dy/dx का हो गया d2y/dx² बराबर 2x का बेटा 2 -2 कॉन्स्टेंट एज इट इज, 15 का 0 हो गया और x का हो गया बेटा -1, क्योंकि यहाँ माइनस है तो -1 और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो हो गया 2 + 2 यानी 4, d2y/dx² का मान आ गया 4। फिर उच्चतम एवं निम्नतम मान के लिए जो पहली बार डिफरेंशियल किया है बेटा ये वाला, इसको हमने dy/dx को 0 के बराबर रख दिया। क्या है बेटा यहाँ 2x - 2 15 माइनस एक्स, 2x - 2 15 माइनस एक्स बराबर 0। इसको भी इधर ले गए तो प्लस में हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ x बराबर आ गया बेटा 15 माइनस एक्स,
इस x को हम इधर ले आए तो ये हो गया 2x बराबर 15। तो x बराबर इस 2 को भाग में ले गए तो आ गया x का मान 15/2। ये हो गया बेटा d2/dx स्क्वायर का मान धनात्मक है, जैसा कि हम देख रहे हैं बेटा ये कैसा आ रहा है, प्लस में धनात्मक है, इसलिए दिया गया फलन न्यूनतम होगा। पहली संख्या वगैरह ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ऐसी एक पहली संख्या आपने x मानी थी तो x कितनी आ गई 15/2, तो पहली संख्या x बराबर आ गई 15/2। दूसरी संख्या बेटा आपकी क्या थी 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स बराबर 15 माइनस एक्स की जगह ये संख्या रख दी 15/2। 15 दूनी 30, 30 में से 15 गया तो 15, 15/2 बेटा पहली संख्या भी 15/2 और दूसरी संख्या भी बेटा 15/2। बेटा यही आज इसका आंसर हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है और उनके घनों का योगफल न्यूनतम हो। ये 2015 में, 2016 में, 2017 में और 2018 में, 23 में और 24 में पूछा गया है। बेटा हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हमने कह दिया माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। प्रश्न के अनुसार वो कह रहा है उन दोनों संख्याओं का योगफल 6 है, तो x प्लस वाई बराबर 6। यहाँ से y का मान निकाल लिया, y बराबर हो गया बेटा 6 माइनस x, x को इधर ले गए तो माइनस आ गया, ये हो गया y बराबर 6 माइनस x। ये समीकरण 1 हो गई। x व y के घनों का योगफल p है। हमने वो करा घनों का योगफल न्यूनतम हो, तो हमने उनके घनों का योगफल p मान लिया, तो कह दिया p बराबर x की घात 3 प्लस y की घात 3। p बराबर x की घात 3 बेटा जो हमने y का मान यहाँ से निकाला था 6 माइनस एक्स को यहाँ रख दिया, फिर इसका डिफरेंशियल कर दिया, डिफरेंशियल सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x, यानी समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन। ये हो गया dp/dx, x की घात 3 का हो गया 3x स्क्वायर प्लस घात आगे आ गई तो हो गया 3 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इनटू बेटा आप 6 माइनस एक्स का करेंगे तो 6 का 0 और माइनस एक्स का हो गया माइनस के 1। ये आ गया बेटा इस -1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गया 3x स्क्वायर, माइनस की मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस माइनस 3 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही हमारी समीकरण 3 हो गई। फिर हमने इसका पुनः अगेन डिफरेंशियल कर दिया बेटा x के रेस्पेक्ट में, यानी समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन, तो dp/dx का हो गया d2p/dx स्क्वायर। बेटा 6 इसका हो गया 3 दूनी 6x, इसकी घात आगे आ गई 3 दूनी 6 माइनस 6 इंटू 6 माइनस एक्स, फिर 6 माइनस एक्स का किया 6 का 0 और माइनस एक्स का हो गया 1, माइनस के माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 6x प्लस 6 माइनस एक्स। हमने उच्चतम एवं निम्नतम मान के लिए जो पहली बार डिफरेंशियल किया है dp/dx उसको बेटा 0 के बराबर रख दिया, यानी ये वाला मान, तो ये है 3x स्क्वायर माइनस के 3 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। इसका होल स्क्वायर खोल दिया बेटा, यहाँ पर 3x स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर खोल दिया 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12x माइनस के और बराबर 0। अब 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, हो गया 3x स्क्वायर माइनस 108 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12 थी 36, क्योंकि बेटा माइनस माइनस प्लस 36x बराबर 0। इस 3x स्क्वायर से माइनस प्लस के 3x स्क्वायर कैंसिल हो गए, यहाँ माइनस के 108 प्लस 36x बराबर 0, 108 को उधर ले गए, 36x बराबर 108, 36 को भाग में ले गए, ये बेटा आ गया 36 से 3 बार कट गया, x की वैल्यू आ गई 3। अब x बराबर 3 हम डबल डिफरेंशियल में उठाकर रखेंगे, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, लेकिन उसने कहा है घनों का योग न्यूनतम है तो ये प्लस में आना चाहिए, प्लस में आएगा। हम x बराबर 3 रखेंगे d2p/dx स्क्वायर एट x बराबर 3। यहाँ बेटा 6 गुणा 3 प्लस यहाँ हो गया 6 माइनस 3, ये हो गया बेटा 6 3 18 प्लस 6 में से 3 गए तो 3 6 3 18, यानी 18 प्लस 18 बराबर 36। ये प्लस के 36 आ गया बेटा, हमने कह दिया x बराबर 3 पर d2p/dx स्क्वायर का मान धनात्मक है, इसलिए दिया गया फलन न्यूनतम होगा। x बराबर 3 पर समीकरण 1 में रखने पर ये जो x का मान 3 आया है इसे समीकरण 1 में रखेंगे, जिससे कि हम
वो दूसरी संख्या ज्ञात कर सकें। तो ये y बराबर कितना है बेटा, यहाँ y बराबर 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स और x की जगह हमने 3 रख दिया जो 3 आया था। तो 6 माइनस 3 बराबर 3, तो y का मान 3 आ गया और x का मान भी 3। यही हमारा आंसर है। बेटा आज का अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, आज का अगला क्वेश्चन है अंतराल 0,3 पर 3x की पावर 4 माइनस 8x की पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 के उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। हमें इसके उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने हैं। जो ये समीकरण हमें दी गई है f(x) बराबर 3x की पावर 4 माइनस 8x की पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया और समीकरण 1 का बेटा अवकलन कर दिया x के सापेक्ष, यानी यहाँ लिख दिया डिफरेंशियल फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। वी गेट बेटा f(x) का डिफरेंशियल होता है f'(x) और बेटा ये आ गया 4 तिया 12, x की घात 4 था तो एक कम हो गई यानी 12x की घात 3, ऐसे ही हो गया 8 तिया 24 माइनस 24x की घात 2 प्लस ये हो गया बेटा 24x और माइनस 48, 25 का हो गया बेटा 0। उच्चतम एवं न्यूनतम मान के लिए जो पहली बार डिफरेंशियल किया है उसको 0 के बराबर रख देंगे। तो ये हो गया बेटा 12x की घात 3 माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 बराबर 0। जो ये अवकलन किया था f'(x) इसको हमने 0 के बराबर रख दिया। यहाँ बेटा सब में 12 आ रहा है तो हमने 12 कॉमन लेकर उसको 0 में पहुँचा दिया। तो यहाँ पर x की घात 3 रह गया, यहाँ 2x स्क्वायर बचा, यहाँ 2x माइनस के 4 बराबर 0, क्योंकि 12 हमने कॉमन ले लिया और उसको 0 में पहुँचा दिया। अब बेटा यहाँ से और यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बचा और यहाँ माइनस के 2, ऐसे यहाँ 2x माइनस 4 में से 2 कॉमन लिया तो यहाँ बेटा x बचा और x माइनस 2। फिर हमें यहाँ x माइनस 2 आ रहा है, यहाँ भी x माइनस 2 आ रहा है तो x माइनस 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पर बेटा एक्स स्क्वायर बचा प्लस के 2 बराबर 0, एक बार x माइनस 2 बराबर 0 और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x का मान 2 आ गया जो कि बिलोंग्स करता है 0 और 3 में। जो अंतराल दे रखे हैं 0 और 3 में, ये मान उसको बिलोंग करता है। ये बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 2, एक्स बराबर रूट में माइनस 2, ये अमान्य है। रूट में किसी की भी वैल्यू हम नहीं जानते, रूट में हम माइनस में वैल्यू हम नहीं इसको परिभाषित कर सकते, इसलिए ये मान अमान्य हो गया। सिर्फ x बराबर 2 जो बिलोंग्स करता है 0,3 में। तो बेटा हमारे पास अंतराल 0 और 3 है और एक 2 और आ गया, तो हम अब x की जगह जो हमारा सवाल है ये, इसमें x की जगह एक बार 0 रखेंगे। तो जब हमने यहाँ 0 रखा 0, फिर यहाँ 0 0 0, सिर्फ यहाँ ये 25 बचेगा। तो 0 रखने पर f0 का मान 25 आ गया। ऐसे ही बेटा x की जगह हमने 2 रखा यहाँ पर, तो हो गया 3 गुणा 2 की पावर 4 माइनस 8 गुणा 2 की पावर 3, ऐसे प्लस 12 2 की पावर 2 माइनस 48 गुणा 2 प्लस 25। इसको सॉल्व किया तो 48 आ गया बेटा, ये 64 हो गया माइनस के, ये प्लस के 48, ये माइनस के 96, ये प्लस के 25। यहाँ से बेटा बचा माइनस के 39, यानी 2 रखने पर f2 की वैल्यू आ गई बेटा माइनस के f2 आ गया बेटा माइनस 39। ऐसे ही बेटा हम अब 3 रख के देखेंगे, इसमें x की जगह यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो हमने रख के देखा तो बेटा ये आ गया 3 गुणा 81 माइनस 8 गुणा 27 प्लस 12 गुणा 9 माइनस 48 गुणा 3 यानी 144 प्लस 25, ये आ गया बेटा, ये आ गया 243 माइनस 216 प्लस 108 माइनस 144 प्लस 25। प्लस वालों को जोड़कर बेटा 376, माइनस वालों को जोड़ेंगे तो वो हो गया माइनस के 360, कुल मिला के आ गया बेटा 16। x बराबर वो हमसे कह रहा है, एक मान 25 आया है, एक माइनस 39 आया है और एक 16। वो कह रहा उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। बेटा x बराबर 0 पर यहाँ पर उच्चतम मान सबसे ज़्यादा मान 25 आया है जो हमें x बराबर 0 पर प्राप्त हुआ, तो हमने कह दिया x बराबर 0 पर उच्चतम मान 25 प्राप्त होता है और x बराबर 2 पर निम्नतम मान माइनस के 39 प्राप्त होता है। यही हमारा आंसर हो गया।
बेटा आज का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये 8 नंबर में परीक्षा में पूछा जाता है। सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। अथवा ये सवाल दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या में अनुपात 2:1 होता है। बेटा ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे अभी। इसका सॉल्यूशन होगा बेटा ये, आप देखिएगा, आपको बेटा ये दे रखा है, ये दे रखा है बेटी कि आपने कह दिया माना बेलन की त्रिज्या r व ऊंचाई h, पृष्ठ s व आयतन v है। आप जानते हैं बेलन का पृष्ठ होता है s बराबर 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। इस 2πr के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो बेटा हो गया 2πrh प्लस 2πr r इंटू आर यानी आर स्क्वायर। बेटा यहाँ से हम s इस 2πr स्क्वायर को इधर ले आए तो ये माइनस के 2πr स्क्वायर हो गया और यहाँ पर रह गया 2πrh। कुल मिला के हमने इस h को यहीं रहने दिया और s माइनस 2πr स्क्वायर के अपॉन में हम 2πr को ले गए, यानी h का मान हमने यहाँ से निकाल लिया। वो आ गया h बराबर s माइनस 2πr स्क्वायर अपॉन 2πr, जिसको हमने समीकरण 1 कह दिया। अब ये कह रहा है बेलन का आयतन b है, बेलन के आयतन को हमने v मान लिया। तो बेटा हम बेलन का आयतन जानते हैं, v बराबर होता है पाई आर स्क्वायर h, और ये हो गया b बराबर पाई आर स्क्वायर h। तो बेटा हमने v बराबर पाई आर स्क्वायर, ये जो h का मान हमने यहाँ समीकरण 1 से निकाला है, ये हमने उठा के यहाँ रख दिया इस h की जगह। तो ये हो गया, अब जब h की जगह ये मान उठा के हमने रख दिया h का यहाँ पर, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर और ये h की पूरी वैल्यू हो गई s माइनस 2πr स्क्वायर अपॉन 2πr। पाई से पाई को कैंसिल कर दिया, r के से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बेटा यहाँ पर बचा सिर्फ r बचा, तो उस r की हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गया एस आर माइनस 2πr स्क्वायर है और r की मल्टीप्लाई स्क्वायर में हो गई तो r की घात 3 और बटे में बचा बेटा 2। तो आयतन आ गया b बराबर एस आर माइनस 2πr की क्यूब अपॉन 2, जिसको हमने समीकरण 2 मान लिया। हमने कह दिया डिफरेंशियल सेकंड विद रेस्पेक्ट टू आर, वी गेट समीकरण 2 का हमने डिफरेंशियल कर दिया आर के रेस्पेक्ट में, तो हो गया डी बी बटे डी आर बराबर एस माइनस 6πr स्क्वायर बटे 2। बेटा जब हम r का डिफरेंशियल करेंगे तो r का 1 हो गया, तो यहाँ s रह गया, इस 3 घात आगे आ जाएगी तो हो गया 6πr की घात 2, क्योंकि 3 में से कम हो गई, और बटे में 2। फिर हमने इसका अगेन डिफरेंशियल कर दिया तो d2b अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर s कांस्टेंट है 0 हो गया, ये फिर 2 आगे आ गया तो 6 दूनी 12 है, माइनस के पाई आर और अपॉन में बेटा 2 चल ही रहा है तो 2 से काट दिया 6 आ गया, कुल मिला के आ गया माइनस के 6πr। ये आ गया 2 बार डिफरेंशियल करने पर माइनस के 6πr। हमें करना क्या होता है, उच्चतम एवं निम्नतम मान के लिए जो पहली बार डिफरेंशियल किया है ये, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो s माइनस 6πr स्क्वायर बटे 2 बराबर 0। इस 2 को हम 0 में ले गए तो s की वैल्यू आ गई बेटा 6πr स्क्वायर। हमने यहाँ से आर स्क्वायर बराबर s अपॉन 6π, कुल मिला के हमने यहाँ से बेटा r का मान भी निकाल लिया, r बराबर हो गया रूट के अंदर s अपॉन 6π। ये r का मान अब हम डबल डिफरेंशियल में यानी यहाँ रख के देखेंगे, ये रख के देखेंगे ये पता लगाने के लिए कि प्लस में आएगा या माइनस में। तो हमने r बराबर रूट s अपॉन 6π पर d2b अपॉन डी आर स्क्वायर, यानी इस वाले मान में जहाँ भी r आ रहा है इस r की जगह ये रख दिया r का मान, तो बेटा ये कितना है माइनस के 6π और इस r की जगह r का मान रख दिया रूट में s अपॉन 6π। ये कैसा आ रहा है माइनस में, तो d2b अपॉन डी आर स्क्वायर का मान ऋणात्मक है, इसलिए दिया गया फलन महत्तम होगा। फिर हमने बेटा समीकरण 1 जो ये मानी है, इस समीकरण 1 से h बराबर s माइनस 2πr स्क्वायर अपॉन 2πr, इस s की जगह ये जो s का मान था यहाँ पर
इस एस के मान को हमने यहाँ रख दिया बेटा, कितना है 6 पाई आर स्क्वायर, एस की जगह 6 पाई आर स्क्वायर माइनस के 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। 6 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर गए तो बेटा 4 पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर। 2 से 4 कट गया 2 बार बेटा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, कुल मिला के आ गया एच बराबर 2r। और बेटा ये होता है एच बराबर 2 गुणा आर मतलब त्रिज्या। तो ये आ गई एच मतलब बेलन की ऊंचाई और 2 गुणा त्रिज्या मतलब आधार का व्यास। बेटा उसमें हमने आपको सवाल दिखाया था जब अथवा में, तो वो कह रहा था ऊंचाई और त्रिज्या में अनुपात 2:1 होता है, सिद्ध कीजिए। तो जब हमें वो दूसरा पार्ट पूछा जाए तो हम h बराबर बेटा 2r, जो ये आया है मान h बराबर 2r, तो h बराबर 2r, इस r को हम भाग में ले आए तो यहाँ रह गया बेटा h बटे r बराबर 2/1। इसको हम अनुपात में लिखेंगे तो h अनुपात r बराबर 2:1। बेटा इसको हम इतना भी प्रूव कर सकते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही, कल हम आपको इस चैप्टर से संबंधित अगले क्वेश्चन कराएंगे। धन्यवाद।